नमस्कार स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्यायों में हमने जाना था कि समाज क्या है, उसके बाद में हमने जाना समुदाय क्या है। तो अब हमने समाज के बारे में जाना, समुदाय के बारे में जाना है। दोनों व्यक्तियों के समूह है ही, लेकिन इनमें अंतर क्या है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनमें दोनों में बेसिक रूप से डिफरेंस क्या है। क्योंकि समाज है जो सामाजिक संबंधों का जाल है, वहीं समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जिसका अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जिसका अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसके सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है। जबकि समुदाय है वो मूर्त होता है, जबकि समाज अमूर्त होता है, जो हमें जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इन सब के बारे में जानने के बाद अब हम इनके बीच में जो अंतर है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति एवं सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाले दो प्रमुख, एक समाज और दूसरा समुदाय है। मानव समाज में ही समुदायों का विकास होता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को समाज कहा जाता है। समाज एक व्यापक अवधारणा है, इससे भिन्न समुदाय एक संकुचित अवधारणा है। व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के सभी सदस्यों की आपसी संबंध घनिष्ठ होते हैं तथा उनके रीति रिवाज, रुचियों आदि समान रूप से पाए जाते हैं। समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। समाज और समुदाय में कुछ समानताएं भी होती हैं, तो कुछ उनमें विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। समाज और समुदाय में अंतर। समुदाय एक मूर्त अवधारणा है, वहीं समाज एक अमूर्त अवधारणा है। यहाँ हम मूर्त और अमूर्त से समझ सकते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह मूर्त, और जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वह अमूर्त। तो समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, और संबंधों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उनको हम खुली आंखों से नहीं, नग्न आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। इसलिए समाज अमूर्त है, वहीं समुदाय मूर्त है। दूसरा अंतर है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। क्योंकि समुदाय कुछ व्यक्तियों से मिलकर के समुदाय बनता है, जो किसी निश्चित यानी कि सामान्य उद्देश्यों को लेकर के एकत्रित होते हैं, तो उसे समुदाय कहते हैं, जो व्यक्तियों का समूह है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। वहीं जो समाज है वो हमारा सामाजिक संबंधों का जाल है, उसमें अनेक प्रकार के समूह समाज के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसे हम अपनी खुली या नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो वह एक अमूर्त समाज अमूर्त है। समुदाय का सीमित क्षेत्र होता है, जबकि समाज का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसी विशालता के कारण समाज में अनेक समुदाय पाए जाते हैं। क्योंकि समुदाय का जो तब व्यक्तियों का समूह है, उनका अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें वे निवास करते हैं। तो समुदाय में रहने वाले व्यक्ति एक निश्चित भौगोलिक एरिया में रहते हैं, वहीं समुदाय का जो एरिया होता है वो अपने आप में ब्रॉड होता है, अपने आप में काफी विस्तृत होता है। और एक समाज के अंतर्गत अनेक समुदाय आते हैं। जैसे हम माने, जैसे भारत को माने, भारत एक समुदाय समाज माने, और उसके अंतर्गत समुदाय अनेक समुदाय हैं। जैसे हम राजस्थान का मान ले, दिल्ली मान ले, जयपुर मान ले, तो ये इसके अंतर्गत समुदाय आ गए। दिल्ली का अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, जयपुर का अपना निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है। उसके बाद में आता है स्थानीयता। स्थानीयता समुदाय की अनिवार्य आवश्यकता है, समाज के लिए स्थानीयता अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार फिर पांचवी विशेषता आती है, समुदाय का आधार सामुदायिक भावना होती है, जबकि तर्क व बुद्धि पर आधारित समाज है वो तर्क व बुद्धि पर आधारित पाया जाता है। तो समुदाय का आधार सामुदायिक भावना यानी हम की भावना का पाया जाना। तो अब समुदाय के अंतर्गत ये हम की भावना पाई जाती है, तो ये हम की भावना का विकास कैसे होता है? तो इसके लिए तीन बातें मुख्य रूप से होती हैं। हम की भावना की अभिव्यक्ति, योगदान का दायित्व निर्वाह की भावना व निर्भरता की भावना। हम की भावना के लिए ये तीनों बातों का होना आवश्यक है। तो
हम की भावना के लिए ये सभी चीज़ें होनी जरूरी हैं। इसके बाद में आता है अगली विशेषता, दोनों में अंतर। समुदाय सामान्य जीवन और असमानताओं पर आधारित होता है, जबकि समाज में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों पाई जाती हैं। कि समुदाय का में रहने वाले लोगों का जीवन एक सामान्य जीवन स्तर होता है और असमानताओं पर आधारित होता है, जबकि समाज में समानताएं और विभिन्नताएं दोनों पाई जाती है। सॉरी, यहाँ गलत लिखा है। समुदाय समानताओं पर आधारित होता है, जबकि समाज में समानता और असमानताएं दोनों पाई जाती हैं। फिर समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जबकि समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता है। उसके बाद में आता है समुदाय में सहयोग समुदाय की अनिवार्य आवश्यकता होती है, जबकि समाज में सहयोग की प्रधानता के साथ ही संघर्ष भी पाया जाता है। क्योंकि समाज में सहयोग और असहयोग दोनों पाए जाते, समानता और असमानता दोनों पाए जाते हैं, उसी प्रकार से समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। वहीं समुदाय में सहयोग पाया जाता है। फिर आता है समुदाय विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक विरासत पर आधारित होता है, किंतु समाज में अनेक संस्कृतियां और विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल से समझा, जैसे कि भारतीय समाज, तो भारतीय समाज के अंतर्गत अनेक संस्कृतियां हैं। हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, या हम अन्य भी संस्कृति माने तो कई प्रकार की संस्कृतियां हैं जो भारतीय समाज के अंतर्गत पाई जाती हैं। जबकि जो समुदाय होता है उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उसका अपना एक विशिष्ट कल्चर होता है, उसकी उस कल्चर से उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। जैसे जनजातीय समुदाय है, आदिम समुदाय है, तो इस प्रकार से ये हम मान सकते हैं। उसके बाद में आता है समुदाय सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि समाज विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति पर आधारित होते हैं। क्योंकि समुदाय के जो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर ही समुदाय का निर्माण होता है, तो समुदाय में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जबकि समाज में विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। उसके बाद में आता है समाज औपचारिक संबंधों पर आधारित होते हैं, जबकि समुदाय का आधार व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अनौपचारिक संबंध होते हैं। क्योंकि समुदाय में जो लोग, व्यक्तियों का जो समूह है, जो लोग रहते हैं, उनके बीच में पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं वह प्राथमिक प्रकार के होते हैं, और प्राथमिक संबंध हमेशा अनौपचारिक होते हैं। क्योंकि प्राथमिक संबंधों में ही हम की भावना पाई जाती है, जबकि वहीं समाज के अंतर्गत द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, और द्वितीयक संबंधों में औपचारिक संबंधों अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में आते समाज में व्यक्ति अपने विस्तृत उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जबकि समुदाय में व्यक्ति हमेशा सीमित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्योंकि समाज है वो विस्तृत है, बड़ा है, अनेक संस्कृतियां उसके अंतर्गत आती हैं, तो उसके जो उद्देश्य हैं वो भी विस्तृत है। वहीं समुदाय का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, और निश्चित उद्देश्य पाए जाते हैं। इसी प्रकार से समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय होती है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि पाए जाते हैं। समुदाय का विभिन्न भागों में अध्ययन किया जा सकता है। वहीं समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। वहीं इसके विपरीत समाज अपने आप में व्यापक है, और एक समाज में कई प्रकार के समुदाय हो सकते हैं, यानी कई समुदाय एक समाज के अंतर्गत आ सकते हैं। समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, वहीं समाज का अपना एक विशिष्ट नाम नहीं होता है। धन्यवाद।